के प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने दो प्रश्न है और जो मेरा टॉपिक है ना वो मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न के हम लोग जोड़ और घटाव के वर्क को करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा दो क्वेश्चन है और दोनों बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ दोनों में है ना माइनस साइन है और यहाँ पे देखो दोनों में प्लस साइन है। तो फर्स्ट हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले बात एक चीज जान लो कि यहाँ पे मिश्रित भिन्न है तो उसको भिन्न का रूप में फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करना है, ठीक है ना। सर यहाँ पे सबसे पहले ये सीख लेते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो प्रोसेस है मेरा वो ये दोनों संख्या को 3 गुना 3 इसको गुना कर देना है और जो ऊपर वाला संख्या है सर उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। समझ में आया? यानी कि 3 तिया 9 और 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा 10, ठीक है। और ये जो बटा साइन है यहाँ बटा साइन दे देंगे और जो मेरा नीचे है ना 3 उसको हम लोग लिख देंगे। जो भी संख्या नीचे है वही संख्या को लिखना है। इस तरह से ये वाला हम लोग को भिन्न फॉर्म में मिल जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में मिल जाएगा। तो सारा जो मिश्रित भिन्न है उसको इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट करते हैं, सॉल्व करते हैं कि कितना देर में हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। ऐसा सीखो कि तुम दूसरे को सिखा पाओ। चलिए हम लोग आंसर में आते हैं। सर आप बोले यहाँ पे इसको गुना करना है और इसको जोड़ देना है, यानी कि 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। बटा साइन है सर बटा, नीचे जो संख्या है 3 है 3। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग लिखेंगे 10, सॉरी जोड़ का साइन है हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही जाएंगे सेम प्रोसेस करना है सर। 4 और 4 को गुना करेंगे ना तो 16 आएगा और 3 को सर जोड़ देते हैं, ठीक है। 16 3 हो जाता है सर 19। बटा का साइन है सर बटा और नीचे जो संख्या है 4 वो हम लोग 4 दे देंगे सर, ठीक है ना। फिर से सर यहाँ पे जोड़ है ना तो हम लोग जोड़ दे देंगे और ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, यानी कि 12 25 हो जाएगा सर 60 और 3 को है ना सर जोड़ देते हैं तो हो जाता है 63। बटा का साइन है बटा और 12 है 12। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, कभी भी जीवन में यदि संख्या भिन्न रूप में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है और जोड़ और घटाव के साइन में है तो हमको हमेशा जो नीचे वाला संख्या रहता है इसको हम लोग बोलते हैं हर। इसको क्या बोलते हैं? हर। जितना भी संख्या नीचे रहेगा हर में रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा, उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे 3 4 और 12 का सर एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का जो मेरा प्रोसेस है ना वो क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले सबसे छोटे संख्या से एलसीएम लगाना है, यानी कि सबसे छोटा संख्या कहाँ से 2 से एलसीएम लगाना है, ठीक है। तो देखो तो 2 से यहाँ पे मेरा 2 संख्या टेबल में आता है, 4 भी और 12 भी 2 से मेरा कट जाएगा तो मेरा 2 से एलसीएम लगेगा, यानी कि 2। और जो संख्या नहीं लगता है एलसीएम उसको उसी तरह उतार देना है, यानी कि 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 3 को आप उतार दो। कॉमा है कॉमा, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में सर 2 बार में, जितना बार में आता है उतना ही लिखना है, ठीक है ना। 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में सर 6 बार में आता है। चलिए क्लियर है। फिर सर यहाँ पे 2 संख्या अभी भी 2 से कट रहा है, यानी कि 2 से एलसीएम अभी भी लगा सकते हैं 2 से। जो संख्या नहीं लगता है उसको उतार दो। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में 1 बार में, 2 का पहाड़ा 6 कितना बार में 3 बार में। अब यहाँ से 2 संख्या है जो मेरा 3 से कट जा रहा है, यानी कि 3 का पहाड़ा में आता है तो 3 से हम लोग एलसीएम लगाएंगे। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में 1 बार में, 1 है 1 उतार दो और फिर 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में 1 बार में, है कि नहीं। अब मेरा जो संख्या बच गया ये साइड, ये तीनों संख्या को हम लोगों को गुना करना पड़ता है, यानी कि 2 गुना 3 मेरा हो जाएगा 2 दूना 4 तिया हो जाएगा 12। मेरा जो एलसीएम निकल के आया ये तीनों संख्या का क्या निकल के आया 12 निकल के आया सर। आपको बराबर का साइन देना है और एक लंबा सा लाइन खींच देना है इस तरह से। अब इस लाइन के नीचे यहाँ पे जो एलसीएम आया है उसको लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो मेरा नीचे वाला जो संख्या है जो मेरा हर है क्या है 3 है। 3 का पहाड़ा में 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 4 बार में आता है सर। 3 का 3 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौक 12 4 बार में आता है।
वो संख्या यहाँ लिखना है, अपना मन से गुना का साइन, और जो मेरा ऊपर वाला संख्या है 10 उसको लिख देंगे। क्लियर है। फिर से सर प्लस का साइन, यहाँ प्लस साइन देंगे। 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है? 4 तिया 12 यानी 3 बार में आता है सर, और अपना मन से गुना का साइन दो और यहाँ लिख दो 19। क्लियर है। फिर जोड़ का साइन है, फिर जोड़ का साइन दो, ठीक है ना। 12 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है सर, और अपना मन से गुना का साइन दे के दे देंगे 63। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो दोनों संख्या है ना, ये जो गुना वाला संख्या है, दोनों संख्या 4 गुना 10, सबसे पहले इसका काम करना है। 3 गुना 19 और 1 गुना 63, ये ध्यान में रखना है। और जैसे ही सर इसका हम लोग वर्क करेंगे तो 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा 40। फिर 3 का पहाड़ा 19 बार पढ़ेंगे, या 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, बाद बराबर है, आएगा मेरा 57। और 1 का पहाड़ा 63 बार पढ़ेंगे, मेरा 63 ही आएगा। फिर एक बाय का साइन है, बाय दे दो यानी बटा, और नीचे जो संख्या है 12 उसको 12 यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये तीनों संख्या को प्लस कर देना है, यानी कि 7 3 10। देखो कैसे जोड़ा जाता है, देख लो ध्यान से। पहला संख्या यहाँ भी लेंगे, पहला संख्या यहाँ भी लेंगे, और पहला संख्या यहाँ भी लेंगे। 7 3 10 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 ही होगा, और 10 का मेरा हो जाएगा 0। हाथ में क्या बच गया? 1। ठीक है। 6 5 6 और 5 क्या हो जाएगा? 11। 11 और 4 क्या हो जाएगा? 15। 11 और 4 क्या हो जाएगा? 15, और हाथ में 1 था, हो जाएगा 16 बटा कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है। यहां तक समझ में आया। अब ये जो है ना, यहां बराबर का साइन दे दो। अब यहां पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। क्या फॉर्म में कर देना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका आंसर लाना है, कुछ नहीं करना है आपको। 12 को जो वाला नीचे संख्या है, ठीक है, उसको भाग लगा देना है 160 से। समझ में आया। अब यहां पे जैसे ही भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा? 12 दूना 24, तो मेरा 1 बार में लगेगा। 12 है काहे? 12, ठीक है। 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, और 1 में 1 कैंसल, 0 है यहाँ पे 0। फिर अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो मेरा 40 आना चाहिए या 40 से कम, तो 12 तिया 36 3 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? 12 तिया 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी करेंगे, 10 10 में 6 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पे कैंसल आउट। अब मेरा यहाँ पे मिश्रित भिन्न में ही आंसर लिखना है, इसलिए जब इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, नीचे 12 है, यहाँ पे 12 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये जो मेरा है ना, यहाँ सबसे पहले इसको लिखना है, फिर दूसरा नंबर में इसको लिखना है यहाँ साइड में, ठीक है। और ये जो मेरा शेषफल बच जाता है यहाँ लिख दो, यही मेरा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। यदि भाग में आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पे मैंने भाग बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। यदि अभी तक चैनल में आप बिल्कुल नहीं हो ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक्स कर दो एंड शेयर करो। किसको? जो कमजोर बच्चे हैं, आपके जो दोस्त हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन जाते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो माय डियर, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे, बहुत ही सर आपने अभी बता दिया है कि मिश्रित भिन्न को हम लोग कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, भिन्न फॉर्म में लाना है। जो आपने बताया ना सर, 2 और 5 को गुना करना है और 1 को जोड़ देना है, यानी कि 2 25 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11। सर बटा का साइन है, बटा दे देंगे, नीचे जो संख्या है 2 उसको लिख देंगे। क्लियर। फिर से माइनस का साइन है, माइनस साइन देंगे। 3 इकाई 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 बटा 3, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 जोड़ देते हैं, हो जाता है 9। बटा का साइन बटा, नीचे जो संख्या है 4 है, 4 दे दिए। अब सर आपने बताया कि ये जो मेरा तीनों संख्या है ना, जो नीचे मेरा हर है, ये तीनों संख्या इसको एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, यानी कि 2 3 और 4 का जो एलसीएम होगा, सबसे पहले ये 2 से एलसीएम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 इकाई 2 3 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। अब देखो तो कम से कम 2 संख्या एलसीएम लगना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 का एक ही से लग रहा है, 2 का एक ही से लग रहा है, इसलिए अब डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे? जो मेरा तीनों संख्या है उसको एलसीएम नहीं लगाना है, अब सीधे गुना कर देना है, यानी कि 2 गुना 3 गुना मेरा 2 हो जाएगा। 2 तिया 6 दूना क्या हो जाएगा? 12। इसका भी एलसीएम मेरा निकल के आ गया है
12 बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। तो सर आपने बताया कि एक लाइन खींच देना है सर, और जो मेरा एलसीएम आया ना सर वो नीचे लिख देना है। यहां तक समझ में आया? पूरा क्लियर है? उसके बाद सर आपने क्या बताया कि जो मेरा नीचे वाला संख्या है हमको चेक करना है कि 12 कितना बार में आता है। 12 कितना बार में आता है सर? 2 का पहाड़ा में ना 12 6 बार में आता है सर, सभ्य को जानता है। और जो संख्या है ना सर अपना मन से गुना का साइन देंगे, और 11 है यहाँ 11 उतार देंगे सर। माइनस का साइन है सर, माइनस करेंगे। 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है सर? 4 बार में आता है सर। और आप बोले अपना मन से गुना का साइन दे दो, और जो संख्या है 5 उसको उतार दो सर। माइनस साइन है सर, माइनस साइन देंगे। फिर से वही कंडीशन सर, 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है सर? 3 बार में आता है। अपना मन से गुना का साइन देंगे, और जो मेरा 9 है ना 9 को उतार देंगे। उसके बाद सर आपने क्या बताया? सर आपने बताया ना सर कि जो मेरा गुना वाला संख्या है जिसके बीच में गुना का साइन है उसका काम सबसे पहले करेंगे सर। देख लो ध्यान से, यानी कि सर 11 छक हो जाएगा 66, माइनस का साइन है माइनस, 4 पची हो जाएगा सर 20, और सर यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया हो जाएगा सर 27। क्लियर है? बटा 12 लिख देंगे सर। समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 सिस्टम से ये बन जाएगा, 2 प्रोसेस से। ये देखो दोनों संख्या जब माइनस साइन है ना तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाता है। यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहोगे, एग्जाम्पल देखो क्या होता है, थोड़ा सा हम ओवरव्यू देते हैं। -5 -4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा, इसका आंसर -9 आएगा, है कि नहीं? -10 -5 इसका आंसर -15 आएगा। क्लियर है? यानी कि -20 और -27 का जो मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये जो संख्या है ना ये प्लस में है। देख लो यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस, तो सबसे पहले 66 लिखो, माइनस साइन लिखो, और दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन रह जाएगा सर। यानी कि 20 20 40 और 7 47 बटा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे ही इसको हम लोग माइनस करेंगे, 66 में 47 जाएगा तो क्या बचेगा? चलो माइनस कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पे 16 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 9, और यहाँ 5 में 4 जाएगा, यानी कि 19 बटा 12। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 19 बटा 12। अब इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, मिश्रित भिन्न में इसका आंसर लाएंगे, तो मेरा आंसर लाने के लिए सर हमको भाग लगाना पड़ता है। ठीक है ना? भाग में भी कहीं कोई प्रॉब्लम है ना, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, भाग देखो तुरंत समझ में आएगा। ठीक है? 12 का 19 से नीचे वाला संख्या को जो 12 है ना उसको भाग लगाते हैं 19 से। 12 इकाई हो जाएगा 12, यहाँ पे 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको लिखना कैसे है सर? यहाँ पे नीचे 12 है तो यहाँ क्या होगा? 12 होगा, और फिर मेरा यहाँ पे जो ये है ना ये दूसरा नंबर में आएगा, साइड में लिखना है। ठीक है? और जो मेरा ये है ये तीसरा नंबर में आएगा, यानी कि 7। इस तरह से मेरा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 1/7 बटा 12। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।